अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। उसमें हमने इस चैप्टर के स्टार्ट से मैं एक बात करती आ रही हूँ अबाउट एटीपी। सो बेसिकली आज हमने एटीपी के बारे में स्टडी करने के एटीपी है क्या। एटीपी इज़ बेसिकली सेल्स एनर्जी करेंसी। ठीक है, ये सेल की क्या है, एनर्जी करेंसी है। करेंसी क्या होती है कि जब हमने कोई भी चीज़ देखें, आम लाइफ में हम देखें, जब हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है, किसी भी एरिया में चले जाएं आप, वहाँ के एरिया की आपको करेंसी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान तो ऑब्वियसली आपको पाकिस्तानी करेंसी चाहिए, बट इफ़ यू आर लिविंग इन अनदर कंट्री तो आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिए होगी इफ़ यू हैव टू परचेज़ समथिंग। ठीक है, सो ऑब्वियसली सेल को भी जब कोई काम करना होता है, कोई चीज़ लेनी होती है या वट एवर द सेल इज़ डूइंग, तो उसको भी एक करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो सेल की जो एनर्जी करेंसी क्या है, वो क्या है, वो एटीपी है। ठीक हो गया। सो ये अब एटीपी है क्या बेसिकली। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज़ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी है, एटीपी की एब्रीवेशन क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक हो गया, ये सेल की क्या है, मेन करेंसी है। अब ये जो सेल की एनर्जी करेंसी है, इसको सेल यूज़ कहाँ कहाँ पे करता है। ठीक है, सेल अपने मेजॉरिटी फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी करेंसी को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने सिंथेसाइज करनी हो मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, दैट मीन्स कि अगर सेल ने इनमें से कोई सा भी एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाना होगा तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एटीपी की ज़रूरत होगी। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट करनी है, किसी भी किस्म की मूवमेंट है तो उसके लिए भी क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स मैसेजेस के जो कन्वे करना, आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वट पूरी आपकी बॉडी में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगी। नर्व इम्पल्स क्या है कि वो जो मैसेजेस हमारी ब्रेन तक जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो नर्व इम्पल्स यानी मैसेजेस का हमारे ब्रेन तक जाने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपने अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट, जो सेल के अक्रॉस मूवमेंट थी, उसमें डिफ्यूजन पढ़ी थी आपने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी। ठीक है ना। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, अगेन ये टर्म्स भी आपने अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है कि जब सेल ने कोई चीज़ इनगल्फ करनी होती है, यानी कोई मटीरियल इनटेक करना होता है, सॉरी, एक्सोसाइटोसिस होता है जबकि सेल ने कोई मटीरियल को बाहर निकालना होता है, और एंडोसाइटोसिस क्या होते हैं, जब सेल ने कोई सब्सटेंस को इनटेक करना होता है। ठीक हो गया। अब बेसिकली जो एटीपी है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ये आप कह लें कि हमारी बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, यानी हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। वो एटीपी के फॉर्म में जो स्टोर होती है एनर्जी, उसकी रीज़न क्या है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी एटीपी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की वजह से एटीपी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अब एटीपी कंसिस्ट किस किस चीज़ों पे करते हैं, 3 सब यूनिट्स हैं उसके। सबसे पहला एडिनिन। एडिनिन क्या है, ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। मैं भी आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ। उसमें आप देखेंगे एडिनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर 5 कार्बन शुगर राइबोस प्रेजेंट होती है। उसके अलावा 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इन अ लीनियर चेन। लीनियर चेन मीन्स स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। इसमें अगर आप देखें, सो दिस वन इज़ एडेनिन, जिसको हमने पढ़ा ना, डबल रिंग स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड बेस जो होता है ना, नाइट्रोजनस बेस, दिस वन इज़ कॉल्ड एज एडेनिन। इसमें अगर आप देखें तो एक आपके पास ये वाला रिंग स्ट्रक्चर है और एक ये रिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, एडेनिन। सेकेंड हमने पढ़ा राइबोस शुगर, 5 कार्बन राइबोस शुगर, सो दिस वन इज़ कॉल्ड एज 5 कार्बन राइबोस शुगर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फॉस्फेट ग्रुप्स, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो कि एक लीनियर चेन में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इन 3 फॉस्फेट ग्रुप्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब होता क्या है, बेसिकली जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करता है, अपना एक फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है। जब ये एक फॉस्फेट बॉन्ड इससे अलग हो जाता है, अब एटीपी था ना, ट्राईफॉस्फेट था, तो ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, यानी अब इसके पास क्या हो जाएगा, 2 फॉस्फेट रह जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक फॉस्फेट इसमें से निकल गया।
तो जब ये एक फॉस्फेट का ग्रुप ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और वही एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक हो गया। अब आगे बेसिकली आपको यही बात बताई हुई रिलीज़ ऑफ एनर्जी की। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है टू फॉस्फेट ग्रुप्स के बिटवीन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से टाइल्ड की फॉर्म में। ठीक हो गया। और ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और ये एनर्जी कब रिलीज़ होती है? जब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। जब ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या करता है, एटीपी वाटर के प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हुआ और उसने किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्यों डाइफॉस्फेट हुआ? क्योंकि एक फॉस्फेट निकल गया, ट्राई से डाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। और कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई? 7.3 किलो कैलोरीज, यानी एक फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक डाउन होने से 7.3 किलो कैलोरीज हमें जो है वो मिलती है। सिमिलरली सम टाइम होता क्या है कि अगर मज़ीद हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आप कह लें कि एटीपीज़ फर्दर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है, इन सिवियर कंडीशन सेल क्या करता है कि मज़ीद इस जो हमारे पास दो फॉस्फेट के बॉन्ड रह जाते हैं उसमें से मज़ीद एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी अब उसके पास सिर्फ एक फॉस्फेट का ग्रुप रह जाता है। एंड नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। ठीक है। ADP से किस में कन्वर्ट हो जाता है, AMP में कन्वर्ट होता है। डाई थे यानी दो फॉस्फेट रह गए थे, उस दो में से मज़ीद एक फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और वो AMP में कन्वर्ट हो जाता है। और एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है? अगेन 7.3 किलो कैलोरीज। दैट मीन्स कि एक फॉस्फेट के ग्रुप में हमारे पास कितनी एनर्जी स्टोर है? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो स्टोर है। अब सेल जो है हमारे बेसिकली इस एनर्जी को कंटिन्यूसली रिसाइकल करते रहते हैं। कैसे रिसाइकल करते रहते हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वन मील टू अनदर मील जो हमारे पास आप कह लें कि टाइम ड्यूरेशन आता है ना, उसमें आपने सुबह में नाश्ता किया, ठीक हो गया, आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो गई। फिर दोपहर के खाने तक आपने क्या किया, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, यानी आपके ATPs जो थे वो ब्रेक डाउन हो गए। सो दैट मीन्स कि अब आपकी बॉडी में ATP किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ADP में कन्वर्ट हो चुके हैं। फॉस्फेट के बॉन्ड ब्रेक डाउन हो चुके हैं। इफ़ यू आर डूइंग एनी हार्ड वर्क, एनी एक्सरसाइज और वट एवर, इवन अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, तो भी आप अपनी बॉडी एनर्जी जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो जब आप दोपहर का खाना खाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली दोबारा से, यानी जो खाना है, फूड है, उसके अंदर एनर्जी थी, वो एनर्जी अब किस में यूज़ होगी, वो जो ADP बना था उसको वापस ATP में कन्वर्ट होने में, यानी कि वो जो फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ था वो जाएगा कहीं नहीं, वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो वो एनर्जी किस तरह से करेगा, उस फॉस्फेट के ग्रुप को वापस उस ATP के मॉलिक्यूल के साथ, ADP के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP। सो सेल जो है वो कंटिन्यूसली अपनी इस एनर्जी को रिसाइकल करते रहते हैं। अगर ये रिसाइकलिंग नहीं होगी, यानी अगर हम सेकेंड मील नहीं खाएंगे, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में एनर्जी की जो है वो शॉर्टेज होती जाएगी। ठीक हो गया। सो इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो रिसाइकल करती रहती है एनर्जी को। अच्छा बेटा, उसके अलावा आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है साइड बॉक्स में, जिसमें आपको डिस्कवरी के बारे में बताया हुआ है, ईयर बताया हुआ है कि ATP कब डिस्कवर हुआ था और किसने इसके स्ट्रक्चर को दिया था। इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लर्न करना है। अब इस चैप्टर में से आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी एज इट इज़ आ सकता है। उसके अलावा आपको आ सकता है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ रेस्पायरेटरी एनर्जी। रेस्पायरेटरी एनर्जी क्या है? अल्टीमेटली एनर्जी की कोई भी टाइप हो वो हमारी बॉडी में वो ATP ही है, उसके लिए आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लें। तो स्टार्ट में जो मैंने आपको यूजेस बताए थे वो आपने उसमें लिखने हैं, यूजेस ऑफ रेस्पायरेटरी एनर्जी में। फिर इसके अलावा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में पूछ सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो ATP का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है। हेडिंग्स आपकी ऑलरेडी इसमें बनी हुई हैं स्लाइड्स में, इसको आप हेडिंग्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हमने इतना ही पढ़ना था, कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।